आज हम बात करेंगे एक ऐसे लड़के बादशाह की जिसने सिर्फ 12 साल की उम्र में एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो सदियों तक चला। ये कहानी है बाबर की। तो चलिए इस सवाल से ही शुरू करते हैं। एक 12 साल का शासक, सोचिए जरा, वो आखिर क्या हासिल कर सकता है? ये सवाल ही उस अविश्वसनीय कहानी की शुरुआत है जिसे हम आज जानने वाले हैं। सिर्फ 12 साल। जी हाँ, यही वो उम्र थी जब ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के कंधों पर फरगाना जैसे एक पूरे राज्य की जिम्मेदारी आ गई थी। और यहीं से एक असाधारण सफर शुरू होता है। तो कहानी के पहले अध्याय में चलते हैं। एक राजकुमार का उदय। उसे विरासत में एक राज्य मिला था और उसकी तकदीर उसका इंतजार कर रही थी। साल था 1483। बाबर का जन्म हुआ और बहुत ही कम उम्र में उसे फरगाना की गद्दी मिल गई। लेकिन ये ताज कांटों से भरा था, खासकर इतनी छोटी उम्र में। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, जो उसकी जिंदगी का शायद सबसे मुश्किल दौर था। खोए हुए सिंहासन के लिए संघर्ष। ये एक ऐसा दौर था जहां जीत और हार का एक अंतहीन सिलसिला चलता रहा। देखिए, बाबर की शुरुआती मुश्किलें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से थीं। उसे सबसे ज्यादा लड़ाइयां तो अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़नी पड़ी, जो किसी भी तरह उसका सिंहासन हथियाना चाहते थे। और इन सबके बीच उसका एक ही बड़ा सपना था, महान शहर समरकंद पर कब्जा करना, जो कभी उसके पूर्वज तैमूर की राजधानी हुआ करता था। और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और जानते हैं क्या उसने कर दिखाया? उसने उस महान शहर समरकंद को जीत लिया, लेकिन सिर्फ उसे खोने के लिए। और ये एक बार नहीं बल्कि बार बार हुआ। हर जीत के बाद हार जैसे उसका पीछा कर रही थी। इससे पता चलता है कि उसके शुरुआती साल कितनी ज्यादा मुश्किलों से भरे हुए थे। और यहीं से, इसी हार से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। काबुल, एक नई शुरुआत। और कमाल की बात यह है कि इस नए राज्य का निर्माण हार से ही हुआ। जब मध्य एशिया में अपनी पुश्तैनी जमीनें भी हाथ से निकल गईं, तब बाबर ने एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया। उसने अपनी महत्वाकांक्षा का रुख दक्षिण की ओर, काबुल की तरफ मोड़ दिया। और ये फैसला, ये उसकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ। काबुल की जीत ने उसे वो मजबूत और स्थिर बेस दिया जिसकी उसे बहुत सख्त जरूरत थी। और यहीं से उसने भारत की ओर अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने की योजना बनानी शुरू की। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, भारत की विजय। ये वो लड़ाइयां थीं जिन्होंने इतिहास का रुख ही बदल दिया और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। भारत में बाबर की सफलता इन 4 अहम जीतों पर टिकी थी। सबसे पहले 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई। यहां उसने तोपखाने का ऐसा इस्तेमाल किया कि इब्राहिम लोदी की विशाल सेना हार गई। इसके बाद खानवा, चंदेरी और घाघरा की लड़ाइयों ने उत्तरी भारत पर उसका नियंत्रण पक्का कर दिया और यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थीं, समझिए कि ये उस मुगल साम्राज्य की नींव के पत्थर थे जो आने वाली कई सदियों तक हिंदुस्तान पर राज करने वाला था। तो क्या थी इस साम्राज्य की विरासत और इसे बनाने वाले की कहानी? सीधी सी बात है, बाबर का पूरा जीवन संघर्ष और विजय की एक जीती जागती मिसाल है। और इतनी जद्दोजहद के बाद भारत में जो उसने अपना नया साम्राज्य स्थापित किया, उस पर वो कितने समय तक शासन कर पाया? आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ लगभग 5 साल। चलिए उसके पूरे जीवन पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। 1483 में जन्म, लगभग 1495 में सिर्फ 12 साल की उम्र में फरगाना का शासक बना। फिर मध्य एशिया में हार के बाद काबुल पर विजय पाई। 1526 में पानीपत की वो ऐतिहासिक लड़ाई जीती और अंत में 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। एक छोटा लेकिन घटनाओं से भरपूर जीवन। जैसा कि कहा जाता है, भारत आने से पहले वह कई लड़ाइयां लड़ चुका था। उसकी सफलता कोई अचानक मिली हुई चीज नहीं थी। ये दशकों के अथक संघर्ष और युद्ध के अनुभव का नतीजा थी, जिसने उसे एक कुशल रणनीतिकार बना दिया था। तो आखिरी सवाल यही उठता है कि बाबर की सफलता का असली राज क्या था? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या फिर उसका कभी हार न मानने वाला दृढ़ संकल्प? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी सोचने पर मजबूर करता है।